हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मुग़ल शासक कंप्लीट, जिसमें कि मध्यकालीन भारत में जितने भी मुग़ल हैं और उत्तरकालीन भारत में जितने भी मुग़ल सम्राट हैं, ये सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल शासक। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुग़ल साम्राज्य में जो शासक होते थे उन्हें बादशाह की उपाधि दी जाती थी, है ना। ये उल्लाज तुर्क थे, मतलब अच्छे सैनिक थे, है ना। और इनको मंगोल भी कहा जाता है, तैमूरी भी कहा जाता है, क्योंकि बाबर के जो पिता थे वो तैमूर की 5वीं पीढ़ी थे। और इसके जो फाउंडर है वो किसको माना जाता है? बाबर को। और जो इसका अंतिम शासक है वो कौन है? बहादुर शाह जफर, ठीक है। अब बाबर का टाइम पीरियड कितना है? 1526 से 1530। हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से 1540। हुमायूं ने 2 बार शासन किया, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। नेक्स्ट है अकबर। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से 1627। शाहजहां 1627 से 1657 और औरंगजेब 1657 से 1707। अब देखो, ये हो गए मध्यकालीन भारत में जो मुगल सम्राट थे। इनको याद करने के लिए सभी को मध्यकालीन भी और उत्तरकालीन भी एक ट्रिक है। आपने क्या याद रखना है? भाजी सब्जी फोर माँ साहब, ठीक है। बी से क्या आएगा? बाबर। एच से क्या आएगा? हुमायूं। ए से अकबर। जे से जहांगीर। जे आई इकट्ठा है जहांगीर, ठीक है। एस से शाहजहां। ए से औरंगजेब, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। फिर आएगा बी से आएगा बहादुर शाह जफर। दोनों बी से स्टार्ट है, ठीक है। बहादुर शाह जफर प्रथम। जहांदार शाह। 4 से फर्रुखसियर। एम से मोहम्मद शाह। ए से अहमद शाह। ए से आलमगीर द्वितीय। अब देखो दोनों ए से है, लेकिन देखो यहाँ पर द्वितीय, तो द्वितीय बाद में आएगा, पहले कौन आएगा? जिसके आगे कुछ भी नहीं लगा, तो ए से पहले आएगा अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो इससे आपको ये सारा लर्न हो जाएंगे विद सीरियल ऑर्डर की इससे पहले किसने शासन किया, इसके बाद किसने शासन किया। अब हम इनके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहले आता है मुगल शासक, यहाँ पर उनके महत्वपूर्ण तथ्य और यहाँ पर युद्ध, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से 1530। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। 1504 ईस्वी में बाबर ने क्या किया था? काबुल जीता था। और 1507 ईस्वी में से बादशाह जो है वो घोषित कर दिया गया था। बादशाह या पातशाह की इनको उपाधि दी थी। इनकी उपाधियाँ कौन कौन सी है? बादशाह, कलंदर, गाजी, ठीक है। इनका जन्म वैसे हुआ था, ये भी आप याद कर सकते हो, 1483 ईस्वी में फरगनी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। अब देखते हैं इनके रचनात्मक कार्य। सबसे पहले तुझके बाबरी, इनकी एक आत्मकथा है तुझके बाबरी, या बाबरनामा भी बोलते हैं उसको। ये किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। ये आत्मकथा, इसका फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कि तुझके बाबरी पहले तो किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा? बाबर की। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। मुंबई यान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गज्जे बाबरी, यहीं से पता चला तो बाबरी नामक पैमाना जो है इन्होंने चलाया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में आगरा में। लेकिन इनका जो मकबरा है वो कहाँ बनाया गया? काबुल में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं बाबर के बारे में, और इन्हीं में से आता है ज़्यादा। अब हम करेंगे युद्ध। फर्स्ट है, पहले तो ये आप इतना याद रखना है कि जितने भी युद्ध हुए ना उन सभी में जो है वो बाबर विजयी रहा है, और जो भी अपोजिट पार्टी थी वो हार गई है, ठीक है। और जिसके आगे मैंने टिक लगाई है तो समझ जाना कि वो विजयी है। पहले है पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526 में। 1526 से स्टार्ट कर देना, और ये लाइन वाइज ही है, ठीक है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, इस युद्ध में बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया था। तुगलनामा लिखती अपनाई गई थी। इसमें जो तोपची थे वो कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। टाइटल कौन सा मिला था इस युद्ध के बाद? कलंदर, ठीक है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और इसके बाद इनको जो टाइटल मिला है गाजी, ठीक है। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध, 29
जून 1528 को बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। ये युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था। अब इन युद्ध को याद करने की एक ट्रिक देख लो। लाइन वाइज कैसे याद करने की, पहले पानीपत का था, फिर खानवा का था, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। तो इसके लिए ट्रिक है, पानी, फिर पहले पानी पिला, आपके घर कोई आएगा तो पहले उसे पानी पिलाओगे, फिर उसे खाना खिलाओगे, फिर क्या बोलेगा वो, मुझे देरी हो रही है, कहाँ जाना है, घर जाना है। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ठीक है। पानी, अब किसी को पानी दोगे तो क्या बोलोगे, ये लो पानी, लोजी, लोजी से आएगा लोधी, तो बाबर और इब्राहिम लोधी। खाना, खाने में क्या बनाना है आपने, साग, साग से आ जाएगा सांगा, तो राणा सांगा। देरी हो गई है ना। अब चंदेरी, बाबर और राजपूत, जो राजा के पुत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, चंदा के समान होते हैं, तो चंद और राजपूत, ठीक है। और घाघरा, घाघरा क्या पहनने वाली चीज़ है, और अफगानी सलवार होती है, ये भी पहनने वाली चीज़ है, तो बाबर और अफगानों के बीच में, ठीक है। तो इससे आपको ये सारा भी आपको लर्न हो गया होगा। बाबर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कौन था, हुमायूं, ठीक है। टाइम पीरियड 1530 से 1540। नेक्स्ट है 1555 से 1556। हुमायूं का जो राज्याभिषेक है, सबसे पहले 1530 ईस्वी में, ये 2 बार गद्दी पर बैठे। राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, आगरा में, ठीक है। इनका जैसे ना आपने इनके नाम जरूर याद रखने, जैसे बाबर का पूरा नाम हमने पढ़ा ना, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यहाँ पर जहरुद्दीन है, और जो बाबर है यहाँ पर इनका मैंने नाम मेंशन नहीं किया, आप ये नोट कर लेना। बाबर का जो पूरा नाम है वो है नसीरुद्दीन, जहरुद्दीन नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन आ जाता है पूरा नाम, ठीक है। ये हो गया पूरा नाम बाबर का। जन्म इनका 1508 ईस्वी में हुआ था काबुल में। पिता कौन है इनके, बाबर, माता महाम बेगम, ठीक है। और इनका राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में कहाँ हुआ था, आगरा में। दीन पनाह एक नए नगर की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। इनको अवसर का लाभ ना उठाने वाला बादशाह जब वो घोषित किया गया था, ठीक है। हुमायूं नामा इनके शासनकाल में लिखा गया, किसके, गुलबदन बेगम के, ठीक है। ये ज्योतिष पर विश्वास रखने वाले थे, ठीक है, ज्योतिष पर विश्वास रखते थे। इतिहासकार लैनपो ने हुमायूं को बारे में क्या कहा, लड़खड़ाते जिया लड़खड़ाते मरा, क्योंकि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये दीन पनाह नामक लाइब्रेरी में वो सीढ़ियों से गिरने के कारण जब वो इनकी मृत्यु हो गई थी, कब, 1556 ईस्वी में, इसलिए इसको ऐसे बोला गया था, ठीक है। अब आते हैं इनके महत्वपूर्ण युद्ध। पहला युद्ध है देवरा का युद्ध, ठीक है, 1531, 30 है, उसके बाद 31 और 32 में 2 आ जाएंगे, ठीक है। देवरा का युद्ध 1531 में हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ, तो कौन विजय रहेंगे, हुमायूं। चुनार का युद्ध 1532 में हुमायूं और शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी हार गए, कौन जीता, हुमायूं। देखो अब कोई देव, जैसे गांव में क्या होता है कि आपके सामने कोई एक देवर या जेठ आ जाए तो क्या बोलते हैं कि चुन्नी ले लो बहू को, है ना। तो देवरा, चुनार, चौसा का, और वो देवर कितना है, 4 साल छोटा है, या बड़ा, देवर तो छोटा था, 4 साल छोटा है, तो उसको चौसा बोल देंगे, ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इस बार जो है हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जो है जीत गया। फिर हुमायूं ने गंगा नदी में कूद के अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए थे, तो भिस्ती निजामुद्दीन थे, उन्होंने इनको बचाया था नदी से, ठीक है। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसका टाइम पीरियड 1540, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। हुमायूं हार गए, शेरशाह सूरी फिर से जीत गया, इसने आगरा दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध, तो ये सिकंदर और हुमायूं के बीच में हुआ, और इसमें कौन विजय हो गया, हुमायूं विजय हो गया। देखो इनकी ना मैंने इंडिविजुअल ट्रिक्स बनाई हैं, देखो कि इनका मकबरा कहाँ था, सभी के बारे में मैंने इनकी मकबरे की, इनका कब ये सिंहासन पर बैठे, इनको याद करने की ट्रिक, एंड ये हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, इनकी ट्रिक, मतलब हर एक टॉपिक की ट्रिक बनाई हुई है। ये वाली वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मेडिलिव हिस्ट्री वाले उसमें आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख लो, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स रिवाइज नहीं करवाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या है, अकबर का पूरा नाम है
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कलानौर पंजाब में हुआ। संरक्षक कौन था इसका? बैरम खां, जिसको खानी बाबा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकबर का प्रमुख वाद्य यंत्र। तो अकबर का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा है। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो ये 13 वर्ष के थे, तो इसलिए इनका एक संरक्षण बनाया गया, जो कौन था? बैरम खां, खानी बाबा। ठीक है, फिर अकबर के टाइम में 1562 ईस्वी में, पहले 1500, ये तीनों लाइन वाइज याद करोगे, 62, 63 और 64। 62 में क्या हुआ? दास प्रथा का अंत। 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। और 1564 में क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। आगरा से 1562 में इन्होंने क्या किया था? आगरा से अजमेर की यात्रा की थी 9 दिनों में 700 किलोमीटर। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की स्थापना की। ठीक है, राजधानी क्या बना दी फिर? आगरा से फतेहपुर सिकरी। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना। 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों को लोगों को जाने का प्रवेश दे दिया। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले फर्स्ट हिंदू कौन थे? तो वो थे बीरबल। 1500 यहाँ पर 82 है तो फिर क्या आएगा? 83। वो इलाही से संबंध होगा तो क्या होगा? इलाही संबत की स्थापना। और 1585 में जो राजधानी क्या बना दी? लाहौर। पहले कैसी? आगरा से फतेहपुर। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में पेट रोग के कारण। इनका मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा, आगरा में। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अकबर के बारे में, जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। अकबर के टाइम में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने लड़ा था, अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में, और यहाँ पर अकबर विजय हुए। नेक्स्ट युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और महाराणा प्रताप, इसमें भी अकबर विजय रहे 1576 ईस्वी में। देखो, पहले हमने कौन पढ़े? बाबर। बाबर भी सारे युद्ध जीत गया। फिर हमने पढ़े हुमायूं। हुमायूं नहीं सारे जीता था, इसलिए तो इसे ऐसे बोला गया कि लड़खड़ाते जिया और लड़खड़ाते मरा। ठीक है, उसके बाद आएगा अकबर। अकबर ने सारे दो युद्ध किए, दोनों वो जीत गया था। मेन इसमें आता है कि दास प्रथा का अंत किसने करवाया? तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर। फिर फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब हुई? इबादत खाने की। दीन इलाही धर्म किसने? तो ये सारे अकबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है, अब अकबर के दरबार में नवरत्न थे। इसके लिए भी मैंने 9 रत्नों को याद करने की ट्रिक बताई है, वो आप देख सकते हो। क्या 9 रत्न है वो? बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मान सिंह, रहीम खान ए खाना, फैज़ी, अब्दुल फजल, हकीम हुकम, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? अकबर के दरबार में नवरत्न है, 9 रत्न है। तानसेन, थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। ये बीरबल का तो बता दें कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले फर्स्ट हिंदू थे। तानसेन कौन थे? ये संगीतकार थे। ठीक है, इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि जो है मिली थी। नेक्स्ट आता है टोडरमल, ये राजस्व मंत्री थे। ठीक है, भूमि सुधारक है ना। उसके बाद आते हैं, ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब्दुल फजल, ये भी दरबारी कवि थे। जो फैज़ी हैं, इन्होंने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक जो है लीलावती, उसका फारसी में अनुवाद किया था। और लीलावती के लेखक कौन है? तो वो है भास्कराचार्य, है ना। रहीम खान, है ना, इनके पिता थे वो बैरम खां। ठीक है, अब मेन पॉइंट आपने पढ़ना है कि अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? सलीम चिश्ती। अकबर की समकालीन इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। अकबर के दरबार में जो जैनी गुरु वो कौन थे? हेमचंद्र सूरी। ठीक है, और मनसबदारी प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? वो भी अकबर ने ही स्टार्ट की थी। निर्माण कार्य, इसकी भी ट्रिक है कि ये कैसे हमने याद करने हैं। इलाहाबाद का किला, जोधाबाई का किला, बुलंद दरवाज़ा, लाल किला, लाहौर का किला, हुमायूं का मकबरा और इबादत खाना, ये सारे निर्माण कार्य किसके हैं? अकबर के हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है, बचपन का नाम सलीम। इन्होंने क्या किया था? नशाबंदी, पशु हत्या पर रोक, कान में बाली पहनना अनिवार्य कर दिया, न्याय का घंटा लगवाया। ठीक है, इनकी पत्नी थी नूरजहां। मृत्यु इनकी 1627 ईस्वी में कश्मीर अभियान में दमा के कारण हुई थी। इनका मकबरा कहाँ पर है? शाहदरा, लाहौर में। इनके टाइम में युद्ध कौन सा हुआ है? भैरोबाल का युद्ध। एक ही युद्ध हुआ है जहांगीर और खुसरो के बीच में। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया था? खुसरो को मरवा दिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे ना, उनमें से एक ये थे खुसरो। ठीक है, जो नेक्स्ट गद्दी पे बैठा वो भी क्या है? वो भी जहांगीर का ही पुत्र था। ठीक है,
विदेशी यात्री कौन है इनके टाइम पर? सबसे पहले हाकिन्स, भारत में आने वाला फर्स्ट अंग्रेज कौन था? हाकिन्स। और इसको उपाधि मिली है इंग्लिश खां की, विलियम फ्रेंच, टॉमस रो और एडवर्ड हैरी। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा जहांगीर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे दरबारी कवि, इसके टाइम पीरियड में वो थे जगन्नाथ, जिनको उपाधि मिली थी पंडित राज की। जहांगीर के शासक काल में भारत में तंबाकू की खेती का प्रारंभ हुआ। तो किसके शासक काल में इसकी खेती का प्रारंभ हुआ तंबाकू की? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड 1627 से 1657। इनके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, है ना। पिता इनके जहांगीर, इनकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इनको उपाधि मिली है किरण सानी की। इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है शाहजहां। इन्होंने जहांगीर का मकबरा बनाया है। ठीक है, इनके निर्माण कार्य देखेंगे। जहांगीर का मकबरा बनाया है इन्होंने ताजमहल बनवाया। इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी और ईशा खां। मोती मस्जिद, लाल मस्जिद, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, लाहौर महल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मयूर सिंहासन, जिसमें क्या लगा था? कोहिनूर का हीरा। इसके वास्तुकार कौन थे? वे बादल खां। और इसको कौन उठाकर ले गया था? नादिर शाह उठा के ले गया था। और इस पे बैठने वाले अंतिम सम्राट कौन से? तो वो थे मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट दारा शिकोह जो वो शाहजहां का पुत्र था, जिसको लघु अकबर भी कहते थे। इनको उपाधि कौन सी मिली थी? शाह इकबाल की। इसने आगरे की जो जामा मस्जिद है ना, उसका निर्माण करवाया था। और शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को जो है वो स्टार्ट कर दिया था। बनारस को छोड़ के बाकी जगह पर जो तीर्थ यात्रा कर स्टार्ट कर दिया था। अब इनके युद्ध देखते हैं। शाहजहां के धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ और औरंगजेब जीत गया। सामूगढ़ का युद्ध, ये भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में और औरंगजेब जीत गया। और देवराई का युद्ध, ठीक है, ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में और औरंगजेब जीत गया। तो मतलब ये सारे इसमें जो है ये जो भी युद्ध है औरंगजेब इसमें विजय और ये हो किसके बीच में? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। धर्मट, सामूगढ़ और देवराई का युद्ध। अब हम नेक्स्ट करेंगे लास्ट जो मध्यकालीन भारत का मुगल सम्राट है वो है औरंगजेब। 1658 से 1707 ईस्वी। उपाधि क्या है? आलमगीर, बहादुर और जिंदा पीर। ठीक है, इन्होंने 80 करोड़ पे रोक लगाई थी। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में 1658 में और 1659 ईस्वी में। इनका वाद्य यंत्र क्या है? वीणा। प्रमुख कार्य, सिक्कों पर कलमा लिखवाना स्टार्ट, नवरोज उत्सव पर रोक, नृत्य एवं संगीत पर रोक, मुहर्रम, होली, दीपावली पर रोक, पुनर्जजिया कर लागू कर दिया गया, जरोखा दर्शन पर रोक, जरोखा मतलब सुबह के समय जो दर्शन, तुलादान पर रोक, मथुरा, बनारस, सोमनाथ के मंदिरों को इसने तुड़वाया। 1679 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया। बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल, काला ताजमहल और दक्षिण ताजमहल कहते हैं। 1687 में बीजापुर, 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीता। और मृत्यु कब हुई थी इसकी? तो वो हुई थी 3 जून 1707 में। कहाँ पर? अहमदनगर, महाराष्ट्र में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। फर्स्ट है बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम शाह आलम प्रथम। तो इनको जो टाइटल मिला है शाह बेखबर। इतिहासकार सिडनी ओवन के अनुसार अंतिम मुगल शासक जिसने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे और ये सबसे वृद्ध था, 62 ईयर्स का था जब ये गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख बोलते हैं, जजिया कर इसने समाप्त किया। लाल कुमारी वैश्या का नियंत्रण था और इसकी हत्या किसने करवा दी? सैयद बंधु ने। ठीक है, नेक्स्ट है फरुखसियर, घृणित कायर, पुणे जजिया कर लागू, सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठने वाला फर्स्ट मुगल सम्राट था। और 1716 में दिल्ली में बंदा बहादुर को फांसी। नेक्स्ट ये छोटे छोटे हैं। रफ़ीउद्दर्जात सबसे कम समय के लिए जो गद्दी पे बैठा और टीवी से इसकी मृत्यु होगी। रफ़ीउद्दौला, इसको शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि, इसकी पेचिश से जो है वो मृत्यु होगी। नेक्स्ट आता है मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर, रंगीला भी बोलते हैं, और इसने नए राज्यों की नींव रखी थी, हैदराबाद, अवध, बंगाल और कर्नाटक। ठीक है,
इन नए राज्यों की किसने, ये मोहम्मद शाह के टाइम पे जो है ये इनकी नींव रखी गई। ठीक है। हैदराबाद की निज़ाम खां, अवध की सादत खां, बंगाल की मुर्शद कुली खां, नेक्स्ट कर्नाटक की सादतुल्ला खां। जजिया कर को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। सैयद बंधु का अंत, और 1739 ईस्वी में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तो उसने क्या किया था, मयूर सिंहासन को ले गया था। आलमगीर द्वितीय, प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल सम्राट था वो था आलमगीर द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय जो है वो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय फर्स्ट मुगल सम्राट जो अंग्रेजों से पेंशनर बना। ठीक है। नेक्स्ट अकबर द्वितीय, राजा राम मोहन राय को जो वो राजा की उपाधि दी थी। 1835 में इसका मुगल है, इसने इस समय जो है वो मुगल सिक्के बंद हो गए। नेक्स्ट जो है वो है बहादुर शाह द्वितीय जफर। ठीक है। बुक जफरनामा, अंतिम मुगल सम्राट। 1862 इसमें रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। लाल किला में हीरा महल का निर्माण, और गो हत्या पर इसने क्या किया था, रोक लगवाई थी। ठीक है। तो ये सारा हमारा मध्यकालीन और उत्तरकालीन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो हमने उत्तरकालीन के पढ़े ना, एक बार ये छोटा सा पीरियोडिक टेबल टाइप्स देख लो। औरंगजेब है, इसके 5 बेटे थे, आजम शाह, मुअज्जम जिसको बहादुर शाह बोलते हैं, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर और कामबख्श। बहादुर शाह जो है पहला ये बना था, है ना, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। फिर बहादुर शाह के आगे 4 बेटे, जिसमें से जहांदार शाह दूसरे नंबर पर, फिर उसके बेटे का आगे बेटा फरुखसियर तीसरे नंबर पर, उसके बेटे के आगे 2 बेटे रफ़ीदुद्दरजात और रफ़ीदुल्ला ये चौथे और 5वें नंबर पर, बेटे के आगे बेटा मोहम्मद शाह और अहमद शाह 6वें और 7वें नंबर पर, फिर शाहजहाँ का बेटा आलमगीर द्वितीय 8वें नंबर पर, नेक्स्ट मुहीउस सुन्नत का बेटा शाहजहाँ तृतीय 9th, फिर शाह आलम तृतीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय। इससे हमारा ये वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से आपको मोस्ट क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो इसी में से ही आएंगे। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।